Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to use sentences of comparison or degree of comparison in translation. Let us start. Number 1. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नंबर 2, एडजेक्टिव अपनी साधारण अवस्था से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है, उसकी इस अवस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। नंबर 2 का सेकंड पॉइंट है, पॉजिटिव डिग्री में जो हिंदी में पहचान आती है, इतना ... जितना, उतना ... जितना, एज ... एच। यहाँ बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, एज ... एज। इतना, जितना अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में सो ... एज का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है, इसका अफर्मेटिव में किया जाता है। इतना, जितना, उतना, जितना। नंबर 3, जब एडजेक्टिव एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना करता है, तो उस अवस्था को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। इसको हम आगे बताएंगे किस प्रकार से हमें डिग्री बनानी है। हिंदी वाक्य में से ज़्यादा या से अधिक आता है या की अपेक्षा ज़्यादा, की अपेक्षा अधिक, इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करेंगे जब ऐसे शब्द आएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये होते ही कंपैरेटिव डिग्री में हैं। इनकी पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। इनके बाद ये 5 एडजेक्टिव्स हैं, 1 2 3 4 5। इनके बाद तुलनात्मक तरीके से देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। इनकी पॉजिटिव डिग्री भी नहीं होती है, ना सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव में ही होते हैं। ठीक है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को उस वर्ग की जब किसी वस्तु या व्यक्ति को उस वर्ग की अन्य सभी वस्तु या व्यक्ति की तुलना में सबसे बढ़िया या घटिया बताया जाए, तो उस अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है और इससे पहले और इससे, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले और इससे पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इन नियमों को हमें याद रखना है। तो देखिए, यहाँ कुछ हमने ये एडजेक्टिव लिख रखे हैं पॉजिटिव के नीचे। ठीक है। और ये कंपैरेटिव डिग्री लिख रखा है, कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव। देखिए, यदि एडजेक्टिव के अंत में, ठीक है, LL आ रहा है या इस तरह से एडजेक्टिव है, तो हम उसमें ER जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टॉलर। ठीक है। और यदि इसमें हम EST जोड़ेंगे तो हो जाएगा
टॉलेस्ट। ठीक, हाई है तो इसमें ई आर जोड़ने से, इसमें हम ई आर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हायर, ये हो जाएगा हाईएस्ट। ये वाइज है, इसमें ध्यान देंगे ई आर जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि डबल ई हो जाएगा, नहीं, या तो हम इस ई को जोड़ दें या फिर इसको हटा दें, एक ई ही आएगा, डबल नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी वाइजेस्ट। अब देखिए हॉट, यहाँ एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्जोनेंट है और इससे पहले एक ही वोवेल है। ठीक है, इसमें जब हम ई आर जोड़ेंगे तो इस कॉन्जोनेंट को डबल कर दिया जाएगा। हालांकि हमने ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में समझाया था, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन है, यहाँ भी समझा देते हैं, 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे। HOTTEST, हॉटेस्ट। जैसे फैट है, फैट का FATTER, FATTEST, हैप्पी, इसके अंत में वाई आ रहा है। जब हम इसमें ई आर जोड़ेंगे तो क्या होगा, HAPP, जो वाई है आई में चेंज हो जाएगा और फिर इसमें जोड़ देंगे हम ई आर, हैप्पियर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी HAPP, वाई को आई में चेंज कर देंगे और फिर जोड़ देंगे EST। तो किस प्रकार से हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना रहे हैं, गुड। हमारे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें इस प्रकार से ई आर जुड़ करके कंपैरेटिव नहीं बनता, इनका अलग से ही होता है। गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट। उसी प्रकार से बैड का, बैड में भी ये ऊपर वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है। बैड की कंपैरेटिव होती है WORSE, ठीक है, और सुपरलेटिव होती है WORST, वर्स्ट। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का लिखा हुआ है, इसमें क्या बात है, ध्यान देंगे। ये सारे एडजेक्टिव अगर हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, टॉल, हाई, वाइज, हॉट, हैप्पी, ठीक है, यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये एक बार में बोले जा रहे हैं। एक बार में एक अंश, एक शब्द है टॉल, 2 अक्षरों का बना हुआ एक शब्द टॉल, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यूज फुल, 2 सिलेबल हैं। जब किसी भी एडजेक्टिव में एक से अधिक सिलेबल होते हैं तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले हम मोर लगा देते हैं, तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा। सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए है एक शब्द और है, ब्यूटीफुल लिख देते हैं। ब्यूटीफुल 3 सिलेबल आ रहे हैं। इस शब्द को 3 बार में बोला जा रहा है। सिलेबल मीन्स पार्ट। भाग, अंश, यहाँ 2 भाग हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो इसका कंपैरेटिव ठीक इसी प्रकार से बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये किस चीज की है, ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है। मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। नंबर 1, शिवानी एक बुद्धिमान लड़की है। शिवानी कितने हैं, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, इसमें कंपैरेटिव की
का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को दोष बताए जा रहे हैं। शिवानी है एक बुद्धिमान लड़की। अनुवाद का वही तरीका है जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और इसमें बी फॉर्म का प्रयोग है, इज। अधिकतर इसमें जो कंपेरिजन में लिया है वो बी फॉर्म ही है, कहीं हमने लिया है जानबूझ करके तो दूसरे प्रकार का सेंटेंस लिया है। आगे देखें मिलेगा इस तरह का सेंटेंस। शिवानी इतनी ही बुद्धिमान है जितनी सीता। यहाँ दो हो गई, शिवानी और सीता, यानी इतनी, उतनी भी कह सकते हैं, शिवानी उतनी ही बुद्धिमान है जितनी सीता। तो क्या लिखेंगे, शिवानी इज एज वाइज एज सीता। शिवानी के साथ ये है आ गया, इज का प्रयोग किया। इस इज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अंडरस्टूड रहता है। यहाँ पर आगे वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे अंडरस्टूड रखा जाता है। ठीक है, यहाँ सीता इज नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है। महिमा उतनी चतुर नहीं है जितनी की तनु, ये नेगेटिव में आ गया। देखिए ये अफर्मेटिव में था तो एज डॉट डॉट एज, बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई, यहाँ पर नेगेटिव है तो महिमा उतनी चतुर नहीं है। महिमा इज नॉट सो क्लेवर एज तनु। इसमें तो है, लिखा ही नहीं हैगा। ठीक है, यदि लिखा हुआ भी होता तो हम यहाँ पर उसे प्रयोग ही नहीं करते, उसे अंडरस्टूड रखते। अजय सुधीर से लंबा है, से अधिक लंबा है, से ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा अधिक यहाँ पर अंडरस्टूड है। अजय सुधीर की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, तो कौन लंबा है, अजय। तो अजय इज, यदि अकेला होता तो टॉल का प्रयोग किया जाता। ठीक है, अजय इज टॉल, लेकिन तुलना हो रही है तो इसमें ER लगेगा और उसके बाद देन का प्रयोग होगा। अजय इज टॉलर देन सुधीर। यह प्रश्न उस दूसरे प्रश्न के मुकाबले बहुत सरल है। यह प्रश्न सरल है, दूसरा वाला नहीं है। लिखेंगे दिस क्वेश्चन है, मुकाबले के लिए यहाँ कुछ नहीं आने का, इज ईजी। देखिए ईजी में वाई आता है तो हमने वाई को हटा करके आई बनाया और उसमें जोड़ दिया ER, ईजियर। दिस क्वेश्चन इज ईजियर, ये क्वेश्चन अधिक सरल है। देन दैट, या तो वन का प्रयोग कर दें या फिर क्वेश्चन ही लिख दें यहाँ पर। इस ऊपर वाले का ये ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, कंप्लीट डिग्री का प्रयोग किया गया है नंबर 4 में, नंबर 5 में। अब है नंबर 6, सरदार पटेल भारत के महानतम नेताओं में एक थे या में से एक थे, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा, सरदार पटेल थे एक में महानतम नेता के भारत। लिखेंगे सरदार पटेल। देखिए थे
बहुवचन लग रहा है, लेकिन पटेल के अनुसार यहाँ पर वा जाएगा। में से एक, एक, वन ऑफ दी, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो दिया है वन ऑफ द महानतम, ग्रेटेस्ट लीडर्स भारत के ऑफ इंडिया। सरदार पटेल थे एक में से महानतम नेता के भारत। ठीक। नंबर 7, गोपाल दास हमारे शहर का सबसे अच्छा वकील है। तो गोपाल दास है, सबसे अच्छा, में से नहीं, सबसे अच्छा, अकेला ही है और नहीं है, तो दी बेस्ट। गुड की सुपर डिग्री, बेस्ट वकील, लॉयर या एडवोकेट हमारे शहर का, ऑफ अवर, बेस्ट लॉयर ऑफ आवर सिटी। ठीक है। उसका लेखन तुमसे अधिक सुंदर है। ठीक है। हिज राइटिंग है अधिक सुंदर, मोर ब्यूटीफुल देन, इस चीज को समझिए। आपका, सॉरी, उसका राइटिंग है अधिक सुंदर अपेक्षा तुम्हारे राइटिंग। तो यहाँ पर राइटिंग ना लिख करके केवल हम इसमें एस लगा देंगे। ठीक है। जब इसको हम डिग्री चेंज करेंगे तो ये योर इधर आएगा। ठीक है। तो केवल इसमें से एस हटा करके योर इधर आ जाएगा और ये हिज इधर आ जाएगा। फिर हिज के साथ राइटिंग इधर नहीं आने का है। ठीक है। इसकी डिग्री चेंज करते हैं। उसे कॉफी चाय से अधिक पसंद है। ठीक है। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और बिना कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किए भी। पहले इसे कंपैरेटिव में बनाते हैं। उसे पसंद है, ही लाइक्स, वो पसंद करता है क्या, कॉफी। ही लाइक्स कॉफी, अधिक मोर, देन टी। एक तो इस प्रकार से हमने इसकी तुलना कर दी। ठीक है। और दूसरी प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, एक वर्ब आती प्रीफर, जिसका प्रयोग होता है किसी चीज को अधिक वरीयता देना, अधिक पसंद करना। तो ही प्रीफर्स कॉफी। यहां तुलना के लिए प्रीफर के बाद में टू आएगा। प्रीफर्स कॉफी टू टी। जहां पर वरीयता दी जाती है वहीं पर ये नियम लागू हो सकता है, लेकिन वैसे और जगह ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। तो दो प्रकार से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, दोनों ही ग्रामेटिकली राइट है। गंगा सब नदियों से
अधिक पवित्र है, सब नदियों से अधिक पवित्र है। ठीक है, तो क्या होगा, दी गंगा, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, कोई सी भी नदी हो दी आएगा। दी गंगा इज, सब नदियों से अधिक। ठीक है, तो क्या आएगा, इज, दी गंगा इज द होली, HOLY, वाई को हटा करके आई का प्रयोग करेंगे और फिर लगा देंगे होलीएस्ट। दी गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, सब नदियों में सबसे अधिक पवित्र है, ऐसे भी स्ट्रक्चर आता है। हरिद्वार की जलवायु मथुरा की जलवायु से अधिक अच्छी है। देखिए, हरिद्वार और मथुरा दो अलग अलग शहरों के नाम हैं और इनकी एक है क्या, जलवायु, ये तो एक है। तो हरिद्वार की जलवायु मथुरा की जलवायु से अधिक अच्छी है, हरिद्वार की जलवायु अधिक अच्छी है, तो पहले लिखा जाएगा द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, लेकिन देन के बाद आएगा इस दूसरे के लिए जलवायु नहीं लिखा जाएगा, दैट का प्रयोग होगा, THET, दैट। दूसरे नाउन के बारे में जो भी एक समान चीज प्रस्तुत की जा रही है उसके लिए दैट का प्रयोग होगा। किस प्रकार से देखते हैं, हरिद्वार की जलवायु, यहां से लिख देते हैं द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार इज, हरिद्वार की जलवायु है अधिक अच्छी, बेटर के बाद देन का प्रयोग। अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, उसी प्रकार से यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ मथुरा आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क्लाइमेट के लिए दैट आएगा। ठीक है, किस वर्ड के लिए, द क्लाइमेट के लिए, देन दैट ऑफ मथुरा, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, यदि इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो केवल मथुरा और हरिद्वार चेंज होगा, ये दैट और ये द क्लाइमेट अपने स्थान पर रहेंगे। ठीक है, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, तो आई एम, मैं हूं बड़ा, उम्र के लिए आता है ओल्ड, कंपैरेटिव है तो लगा देंगे ER, देन यू। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक गर्म है, इलाहाबाद ज़्यादा गर्म है, तो इलाहाबाद इज, अधिक गर्म है तो आएगा हॉट। अब देखिए, हमने समझाया था जो एक्सप्लेन किया वही, जो एक्सप्लेन किया था वही है, डबल टी करेंगे, एक टी और लगा देंगे और जब तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे इसमें ER, होटर, देन। किसी अन्य शहर एक वचन में है, देन एनी अदर सिटी ऑफ UP।
आगरा उत्तर प्रदेश के बहुत से दूसरे शहरों की अपेक्षा अधिक बड़ा है। ठीक है, आगरा है अधिक बड़ा। देखिए बिग है ना, कॉन्जोनेंट आ रहा है और इससे पहले एक वोवेल है, तो कंपैरेटिव बनाने से पहले इसमें जी का डबल जी करेंगे और फिर ई आर जोड़ेंगे। बिगर देन, बहुत से दूसरे शहर, तो क्या आएगा, देन मैनी। अदर सिटीज ऑफ यूपी। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इनको बना रहे हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित नगर है, तो दिल्ली है सबसे अधिक, दी मोस्ट। प्रदूषित के लिए आता पॉल्यूटेड, तो पॉल्यूटेड कैसा शब्द है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। द पॉल्यूटेड, 3 सिलेबल आ रहे हैं इसमें, तो मोस्ट पॉल्यूटेड। सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली है सबसे अधिक प्रदूषित शहर का भारत। शहर में कोई दूसरा इतना धनी नहीं है जितना कि रवि। कोई दूसरा इतना धनी नहीं है, कोई दूसरा नहीं, किस तरह से बनेगा देखिए, ध्यान देंगे। कोई दूसरा नहीं है इतना धनी, सॉरी, कोई नहीं दूसरा में शहर है इतना धनी जितना कि रवि, तो कोई दूसरा नहीं, तो क्या आएगा, नो। अदर, कोई नहीं दूसरा, नो अदर। इन द सिटी, कोई दूसरा नहीं में शहर है इतना, निगेटिव हो गया, ये नो आ गया। सो रिच एज रवि। किस प्रकार से लिखा जा रहा है, यहाँ कोई नहीं के लिए क्या आ गया, नो, दूसरे के लिए अदर, में शहर इन द सिटी है इतना। अब यहाँ नोट नहीं आने का, क्योंकि नो शुरू में आ गया, दोबारा नोट नहीं आने का है, ये रख देते हैं धोखे से तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, डबल नेगेटिव नहीं होता है। बहुत ही कम कवि इतने महान थे जितने कि कालिदास, तो बहुत ही कम के लिए क्या आता है, वेरी फ्यू पोएट्स, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े कवि थे, इतने सो ग्रेट एज कालिदास। इन
सब में हम देखते हैं 1 से लेकर के 17 तक सब में बी फॉर्म आ रही है। ये सेंटेंस हमने लिया है, रेलगाड़ी कारों से तेज चलती हैं, अधिक तेज चलती हैं। तो लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर दी या ट्रेन्स रन या मूव। ठीक है, अधिक तेज, फास्टर। हालांकि ये यहाँ पर इस समय पर जो है एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब के रूप में प्रयोग है। ठीक है, फास्टर देन। कार्स, तो इसे बी फॉर्म नहीं आ रही है। ठीक है, क्या लोहा किसी अन्य धातु से अधिक उपयोगी नहीं है? ये हमने इंटरोगेटिव में ले लिया, तुलना हो रही है। इज आयरन, इज आयरन नॉट अधिक उपयोगी, उपयोगी यूजफुल आता है, आएगा मोर। यूजफुल देन किसी अन्य धातु, देन एनी किसी अन्य धातु। अगर ये अफर्मेटिव होता तो ये हो जाता आयरन इज। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव है, हम इसको केवल अफर्मेटिव बना रहे हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव तो होता लोहा किसी अन्य धातु से अधिक उपयोगी है, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अफर्मेटिव में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 20, रोहन भी आपसे कम बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो रोहन है, रोहन भी आपसे कम बुद्धिमान नहीं है मीन्स रोहन और यू दोनों बराबर बुद्धिमान हैं। तो इसमें कम के लिए क्या आएगा? रोहन इज है, नहीं कम। ये जो लेस है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, रोहन इज नॉट लेस वाइज या इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव डिग्री है। लेस के बाद भी देन आता है, तो लेस किसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री बताई? लिटिल की। लिटिल, लेस, लीस्ट। लीस्ट सुपरलेटिव होती है, देन यू। तो किस प्रकार से हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ट्रांसलेशन में प्रयोग किए हैं, इस चीज़ को समझना है। जितना हमने बताया आपको उसे स्टडी करना है, एग्जाम्पल स्टडी करने हैं, और समझ में ना आए तो बार बार करें, एक बार में, दो बार में। जो पढ़ाई करते हैं यदि वो हमारे लिए सफल नहीं होती है तो मैनी टाइम्स वी हैव टू रिवाइज द टॉपिक रूल्स एज वेल एज एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक्स।